welcome to Dr. Deepa Dake's NEET Biology, and in today's session we are going to discuss one of the most important strategy that कि ग्राउंड जीरो लेवल से कैसे करें नीट की तैयारी। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत गोल्डन चांस यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि वन ऑफ द गोल्डन चांस आप सभी को इस साल मिला हुआ है और उस गोल्डन चांस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या जिन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कंप्लीट होके एक बार रिवीजन 2 टाइम रिवीजन भी कुछ बच्चों का कंप्लीट हो गया है, तो ऑल द स्टूडेंट्स अगेन वन टाइम बिगिंस फ्रॉम द जीरो लेवल एंड 45 डेज की एक स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करनी है। तो वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे और कैसे आप फिर से एक बार 45 डेज के प्लानिंग के साथ ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करके जो नेक्स्ट एग्जाम आपका आने वाला है उस एग्जाम के लिए आपको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सेकेंडली देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, अगर पोस्टपोन होता है तो फिर अब फिर से स्टडी करके क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टडीज आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, तो आपको ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये मान के चलना है कि जो फाइनल डेट अपनी आ गई है एग्जाम की, दैट वाज द फाइनल डेट और उसी डेट को आपको एग्जाम देने जाना है। और यही सोच के आप अब 15 जून से 45 डेज की प्लानिंग करिए। एंटायर सिलेबस को 3 सेक्शंस में डिवाइड करिए 15 डेज के। क्लियर है? जो 3 टाइम फ्रैक्शंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल चैप्टर्स जितने भी उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करिए 15 डेज के लिए। फर्स्ट 15 डेज में आप उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को एंड उन चैप्टर्स को कवर करिए जो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है और आपको जस्ट रिवीजन भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो विद इन अ टाइम पीरियड हो सकता है कि विद इन 15 डेज की जगह वो 10 डेज में ही आपके कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट 15 डेज में आप थोड़े डिफिकल्टी लेवल के चैप्टर लीजिए और फिर उनके साथ आप नेक्स्ट 15 डेज में लीजिए। एंड लास्ट 15 डेज मीन्स जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड होगा उन 15 डेज में आप उन टॉपिक्स को करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आपको उन टॉपिक्स का नाम लेते साथ घबराहट होने लगती है। तो उन टॉपिक्स के लिए आप लास्ट जो थर्ड नंबर पे जो 15 डेज आ रहे हैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मिनरल न्यूट्रिशन बायोलॉजी का टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिवीजन रिक्वायर्ड है और अगर आपने पहले भी उसको रिवाइज कर लिया फर्स्ट 15 डेज में, बट अगेन उस चैप्टर के साथ आपकी कंडीशन वही होगी जो आज है, तो बेटर है कि उन चैप्टर्स को आप लास्ट 15 डेज में प्रिपरेशन करिए। तो फर्स्ट आपको जो 45 डेज की प्लानिंग करना है गोल्डन चांस को यूटिलाइज करने के लिए, वो आपको करना है कि कंप्लीट सिलेबस को 3 पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर दीजिए 15 डेज के गैप के ऊपर। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कि आप अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बट उसके लिए आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम दे, दो यू प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को लीजिए, वहां पर एवरी ईयर एंड एवरी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं जिनको हम इजी लेवल के क्वेश्चंस कहते हैं कि जिनको सभी स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को आप इजीली अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एग्जाम का जो कट ऑफ है क्लियर करने के लिए उन क्वेश्चंस के बेस पे आप उस कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको जो स्टूडेंट्स हम जीरो लेवल से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे या प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे उनको स्पेसिफिकली मैं कहूंगी कि फर्स्ट यू पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस व्हिच कम्स एट अ इजी लेवल। इजी लेवल का मीनिंग है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखा और 4 ऑप्शंस में से आपके पास आंसर प्रिपेयर्ड है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको देना है कि कहाँ से आते हैं। हम इसमें कुछ चैप्टर्स डिसाइडेड है, लास्ट ईयर की पेपर की एनालिसिस आप कर सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कितने चैप्टर्स हैं या क्या यूनिट्स हैं। फ्रॉम दोज यूनिट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको क्लास 12 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12 के सिलेबस में देखिए बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। सेकेंडली आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इस चैप्टर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं और जिन चैप्टर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए बस आपको ये करना है
कि आप फॉर दैट चैप्टर आप एनसीईआरटी को अब रट लीजिए, क्योंकि समझने का अब आपके पास टाइम नहीं है। जिन बच्चों का प्रिपरेशन है उनको तो बेस्ट विशेस है, बट जिन्होंने प्रिपरेशन करना आप सोचा है कि हम करके देखते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि आप उन इजी चैप्टर्स के क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं उन चैप्टर्स को आप प्रॉपरली 2 टाइम 3 टाइम एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करिए एंड यू मग अप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फॉर दोज चैप्टर। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है ये तो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। अब देखिए जो सेकंड रैंक ऑफ क्वेश्चंस है, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस और रैंक ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मींस कि जो 100% स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो आउट ऑफ 100% स्टूडेंट मॉडरेट क्वेश्चन केवल वही स्टूडेंट करेंगे जिनका प्रिपरेशन लेवल 60% तक है। तो अगर 60 और 50% प्रिपरेशन लेवल का है तो आप मॉडरेट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको पेपर्स की एनालिसिस करनी होगी। पेपर एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑलरेडी एक वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, लिंक उसका आपको ऊपर मिलेगा, तो आप वो एनालिसिस भी स्टडी कर सकते हैं। सो बाय दैट एनालिसिस आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से एंड किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा लास्ट ईयर 3-4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करनी। एनालिसिस करने से एक आपके साथ पॉजिटिविटी ये होगी कि आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, प्लस आपको क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं ये भी क्लियर होगा। तो मॉडरेट क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब थर्ड जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की, थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज अ क्वेश्चंस ऑफ डिफिकल्टी लेवल। तो देखिए ये जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते नॉर्मली देखा जाए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ये मान के चलते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं दीज क्वेश्चंस आर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स मेरिट में रैंक ले रहे हैं, जनरली मेरिट में रैंकिंग जो डिसाइड हो रही है वो मेन that rank is decided mainly because of these difficulty level questions and every subject में अगर आप देखेंगे so hardly 3 और 4 questions are of difficulty level, otherwise rest of questions आपके जो होते हैं अगर आपका preparation level अच्छा है तो आपको वो moderate level ही लगेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है या बिल्कुल भी अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का भी लेवल डिफिकल्टी होती है, बट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो नियरली आपका 10 to 20% के बीच में ही रेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट आप याद रखिए कि जब आप 45 डेज की प्लानिंग के साथ ग्राउंड जीरो लेवल से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपको फोकस करना है इजी टू इजीएस्ट क्वेश्चन और उनके चैप्टर्स को आपको मगअप करना है, टॉपिक्स को मगअप करना है। सेकेंड वी कम टुवर्ड्स द मॉडरेट क्वेश्चन। सो मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको बन जाएंगे अगर आप प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एंड अगेन अलोंग विद एनसीईआरटी नो नीड टू गो टुवर्ड्स द अनदर बुक्स, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो यू ओनली स्ट्रिक्टली गो थ्रू द एनसीईआरटी। डिफिकल्टी लेवल जिन बच्चों ने केवल 45 डेज की प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो उनको मैं कहूंगी हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा ये ऑड भी लगे कि मैडम कैसे बात कर रही हैं, बट अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें एंड यू पे अटेंशन ऑन द डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के पार्ट से कि हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, नर्व इंपल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हैं, हार्मोनल रेगुलेशन स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। सेल डिवीजन आप स्टडी करते हैं, बायोमोलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं, इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल के हैं। तो बेटर है कि इन चैप्टर्स को आप स्टडी करिए, नो नीड टू स्किप दोज चैप्टर, बट इन चैप्टर से जो इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है इनके ऊपर अब आपको फोकस करना है, तो ये प्लानिंग आपको करके चलना है। सेकेंडली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी के ऊपर फोकस ज्यादा करिए, बिकॉज जब आप मार्क्स लेंगे, अगर आप गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 550 प्लस तो लाना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो यू कैन गो थ्रू द एल्गोरिथम ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स। तो गवर्नमेंट सीट्स की एल्गोरिथम अगर देखेंगे आप तो अगर 550 प्लस आपके पास है तो आप एक निश्चिंतता है आपके पास कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। स्टेट वाइज ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको स्टेट वाइज आइडिया है। तो आप उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो 360 मार्क्स का नंबर का जो बायोलॉजी का सेक्शन है 360 नंबर का, उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करिए, क्योंकि अगर आप 360 में से
320 प्लस कहते हैं, बट 320 प्लस हम तब कहते हैं बच्चों को 340 भी स्टूडेंट्स लेके आते हैं बायोलॉजी में, 340 पर प्लस भी लाते हैं जब उन्होंने थ्रू आउट ईयर टोटली डिवोशन के साथ स्टडी किया है। अब अगर आप 45 डे का प्लानिंग लेके चल रहे हैं तो 45 डेज में आपको कोशिश करनी है 300 प्लस को टच करने का, और वो आप कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इजी क्वेश्चंस एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आप बायोलॉजी को बहुत ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए, ये जितना भी आप अभी टाइम फाइंड आउट करिए कि कहाँ कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को सेव करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आने वाले 45 डेज में आप स्टडीज को टाइम डिवोट करिए। तो हो सकता है कि उसका जो रिजल्ट होगा वो 45 डेज के बाद जब आप एग्जाम कंप्लीट करेंगे एंड एग्जाम देकर जब आप आएंगे तो आपने वट एवर टाइम आपने अपने स्टडीज के लिए ऑनेस्टली प्रिपेयर किया है उसका रिजल्ट आपके साथ होगा। तो ये पार्ट आप बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 45 डेज में आपको सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट में आपको इजीएस्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, सेकेंड मिड पीरियड जो 15 डेज का है उसमें थोड़े मॉडरेट टॉपिक्स लीजिए जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड थर्ड जो फाइनल रिवीजन के लिए और लास्ट 15 डेज जो आपके एग्जाम के उस समय आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड उन टॉपिक्स को रीडिंग रिवाइज करिए जो आपके साथ थोड़ा डिफिकल्ट कॉज हो रहे हैं आपको या बार बार उनमें रिवीजन की प्रिपरेशन है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, आई विल श्योर कि 100% आपको इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हेल्प मिलेगी। एंड बाय दैट टाइम you if you are new for this channel, so subscribe my channel, like my videos, and thank you for watching the channel. Stay blessed and stay positive.